हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको ना तो सपोर्ट और ना ही रेजिस्टेंस की ज़रूरत है और ना ही किसी ईएमए की ज़रूरत है। मैं एक ऐसे सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी जो एक्यूरेसी है वो 80 से 85% तक की आप उसमें जनरेट कर सकते हो और एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसका हम केवल यूज करेंगे निफ्टी में। आपको बैंक निफ्टी में जाओगे तो थोड़ा उसमें हलचल ज़्यादा रहती है, जिस वजह से जो है आपका एसएल भी जा सकता है। निफ्टी में जाओगे तो उसका अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आप डायरेक्ट जाके ट्रेड ना करें, पहले आप स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करें, उसके बाद जो है आप इसमें ट्रेड करें। तो हम जो है सबसे पहले स्क्रीन पे आते हैं और जो स्ट्रेटजी का नाम है वो फर्स्ट रेड कैंडल है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे और जो है उसमें हम कैसे जो है विन रेट को जनरेट करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन पे आपको जो है इसका जो बैक टेस्ट है वो बता देता हूँ कि उसका बैक टेस्ट करेंगे वो 15 से 20 दिन का रहेगा, जिसमें हम बैक टेस्ट करके देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है और इसका विन रेट जो है कितना है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आप अगर देखोगे तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। इसमें हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हमें केवल टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट करना है वो है 5 मिनट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको जो है सबसे पहले देख लेना है कि रेड कैंडल कहाँ बनता है। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर, तो 9:15 पर हमें जो है पहली कैंडल 9:15 से 9:20 तक की हमें पहली कैंडल को जो छोड़ देना है। अब आप ये बोलोगे कि सचिन भाई छोड़ेंगे क्यों? कि भाई क्योंकि जो मार्केट ओपन होता है वो सेटल होने में 5 से 10 मिनट ले लेता है, तो हम केवल 5 मिनट मानते हैं, उसको हम छोड़ देंगे 9:15 की कैंडल को 9:20 को। अगर 9:20 से 9:25 के बीच में रेड कैंडल बनती हुई दिखे तो हम उस पर जो है ट्रेड करेंगे। अब देखिए ट्रेड कैसे करना है आपको। जैसे आप अगर देखोगे तो ट्रेड आपके लिए मैं यहाँ खोल लेता हूँ 9 तारीख के चार्ट में ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मैं यहाँ पे हमारा मार्केट शुरू होता है 9:15 पर, है ना। तो हमें 9:15 की जो पहली कैंडल है उसको हमें छोड़ देना है। मैंने आपको कारण बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अब जैसे भले ही आपकी जो कैंडल है वो पहली रेड बन जाए, हमें उसको ट्रेड नहीं करना है, समझे। ट्रेड उसको हमें नहीं करना है। और जब हमें पहली जो रेड कैंडल है उसके बाद अगर एक रेड कैंडल और बनती हुई दिखे तो हमें उस पर जो है ट्रेड करना है। पर आपको वेट करना है उसकी कैंडल क्लोज का। अगर कैंडल क्लोज का वेट नहीं करोगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, तो आप वेट करें। अब इस सेटअप का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जैसे ही फर्स्ट जो रेड कैंडल है, जैसे ये हमारी कैंडल है, इसका हाई या लो ब्रेक करें, हमें उसी साइड जो है ट्रेड ले लेना है। अब मैं इसका जो बैक टेस्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है। तो बैक टेस्ट आप अगर देखोगे, ये रहा। जैसे हमारे जो निफ्टी 50 का चार्ट है, ये हमारी पहली रेड कैंडल है, इसको हमें ट्रेड नहीं करना है, इसको हमें पहले अवॉइड करना है। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, इसको भी अवॉइड करो। अब उसके जस्ट बगल बाद हमें देखो एक रेड कैंडल दिखी 5 मिनट पर। कुछ नहीं करना है, आपको जाके रेड कैंडल पर जैसे ही ये क्लोज होता है, जैसे इसका आप इसमें देखो जो है इसका जो लो है वैसे ही ब्रेक किया, उसी में आपको जो है ट्रेड ले लेना है और 1:2 का टारगेट आपको जो है लेके चलना है। या तो आप एसएल दो या फिर आप टारगेट लेके उठो। ऐसा नहीं है कि बीच में आप उठ जाओ। या तो आप 1:1, जैसे अगर मार्केट 1:1 दे रहा है तो आप एसएल ट्रेल कर दो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। और अगर आपको टारगेट लेना है तो आप जाके टारगेट ले सकते हो। वरना होता क्या है कि अगर आपने एसएल C2C कर दिया तो आपको एसएल लेने के बाद फिर मार्केट टारगेट दे दे। इससे अच्छा है कि आपको जो एसएल है वो वही रहने दो। मार्केट का डिसिप्लिन कहता है कि आपको एसएल ट्रेल नहीं करना है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको एसएल ट्रेल नहीं करना, सीधा टारगेट के लिए वेट करना है। अब देखो इसमें क्या होगा, मार्केट ने इसका जो है लो ब्रेक किया। अब हम यहाँ से अगर ट्रेड लेते, जस्ट हम इसके ऊपर का कैंडल का जो है एसएल रखते हैं यहाँ पे, और अगर आप टारगेट देखोगे, ये देखो मिला आपको टारगेट 1:2.85 का। अब एक जेन्युइन एसएल जो मैं बता देता हूँ कि निफ्टी 50 में आपको जो एसएल कितना रखना चाहिए, तो एसएल आपको 15 पॉइंट का एसएल रखना है। अब आप ये कहोगे कि सचिन भाई 15 पॉइंट का तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, तो आपको 15 पॉइंट का एसएल रखोगे। जो रूल कहता है मेरा वो है 15 पॉइंट का एसएल। तो आप अगर 15 पॉइंट का एसएल रखोगे इसमें, तो आप अगर टारगेट जनरेट करोगे तो आप 15 दूनी 30 पॉइंट का आप इसमें टारगेट जनरेट कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर इसमें आप जो है टारगेट देखोगे तो टारगेट आपका तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो आ जाएगा।
आप एसएन कितना रख रहे हो 15 पॉइंट का और टारगेट हमारा 30 पॉइंट का, तो मार्केट यहाँ पे 67 मूव जो है 67 पॉइंट का मूव किया हुआ है, तो उसमें तो हमारा 30 पॉइंट जो है ट्रेड इजीली मिल जाएगा। अब ऐसे ही हमारा जो ट्रेड सक्सेस हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं सेशन ब्रेक लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता लगता रहेगा। जरा इसको मैं वाइट कर देता हूँ जरा। अब मार्केट देखो यहाँ से ओपन हुआ बहुत अच्छे तरीके से, वाह। मार्केट ओपन होते ही रेड कैंडल बना, रेड कैंडल पर आप देखोगे ये रहा रेड कैंडल बना। इसका जो है बैक टेस्ट हम कर रहे हैं अभी। रेड कैंडल बनने के बाद हमने ट्रेड लिया भाई, इसका हाई क्रॉस जो लो है क्रॉस किया कैंडल के ऊपर, या फिर आप 15 पॉइंट के एसएल रख सकते हो। आप इसको 1:2 1:3 देखो कितना रिवॉर्ड अच्छा है। अब ये मत कहना कि सचिन भाई इतना बड़ा बड़ा टारगेट दे रहा है मार्केट तो हम इतना होल्ड करेंगे, नहीं। हमें केवल 30 पॉइंट से मतलब है। अगर आप अच्छा और विन रेट जो जनरेट करना चाहते हो 1:3 का है, आप उसमें 1:3 के लिए भी जा सकते हैं। तो मैं 1:2 के लिए रेफर करूँगा। आप 30 से 35 पॉइंट आप इसमें कैप्चर करो, आपका डे क्लोज। अगर आपके पास कैपिटल 15,000 है, 20,000 कैपिटल, भाई बहुत अच्छे तरीके से टारगेट मिल जाएगा जो आप दिन का 1000 से 1200 जो रुपये ईजिली बना सकती हो। इसमें देखोगे तो टारगेट भाई बहुत अच्छा है। रेड कैंडल में फर्स्ट रेड कैंडल। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आप कहोगे कि सचिन भाई यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ट्रैक किया है, यहाँ पे जो ऐसे ही गया है। अब मैं उसका भी आपको जो इलाज बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद देखो मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमारा एसएल गया नहीं गया, थोड़ा प्रॉफिट आया इतना। अगर जैसे अगर आप समझो छोड़ो, हम तो एक बार जानते हैं कि चलो हमारा एसएल गया, ठीक है, एसएल इसमें हम गया, इसमें हम एसएल लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल हमारा इसमें गया। अब और पीछे आते हैं। अब 4 तारीख का दिसंबर 4 को हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते हुए हमें एक फर्स्ट रेड कैंडल दिखी, ये रही, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रेड लिया अप साइड का, ये आया अप साइड का ट्रेड लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट का एसएल कितने का था हमारा 15 पॉइंट का। अगर इसमें भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो 15 पॉइंट का एसएल ईजीली है, तो आप जाने दो 15 पॉइंट का एसएल गया। आप यहाँ पे जो टारगेट देखोगे 1:2 30 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और पीछे आते हैं फर्स्ट रेड कैंडल। फर्स्ट रेड कैंडल में आप देखो एक कैंडल ले रहा, ये देखो कितना ज़बरदस्त टारगेट दिया हुआ है, ये देखो भाई। अगर आप ट्रेडर के बिल्कुल नूब हो, बिल्कुल नूब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग का टी नहीं आता है ना, बहुत अच्छा सेटअप है, इस पर वर्क करो। मैंने वर्क किया हुआ है भाई, बहुत अच्छे तरीके से बैक टेस्ट किया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं आपको एक इस पर ट्रेड करके दिखाऊं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बहुत तरीके से पहले आप इसका बैक टेस्ट करना, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट रेड कैंडल एक ये रहा, ये देखो, इसमें भी हमने जो है रेड कैंडल बना, और ये देखो भाई बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये देखो, ठीक है। अभी हमारा एक एसएल गया है, अभी इसी महीने का अगर आप देखोगे ये हमारा 1 दिसंबर आ गया, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल, इसका जो है कोई दिक्कत नहीं, एसएल गया पहले दिन। अब सबसे जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या कहते हैं, मैंने आपको सेटअप बताया। आप सेटअप सीधे अप्लाई करोगे ना, तो जैसे अगर देखो किसी ने अगर जैसे मैं सपोज मैंने करो कि आज वीडियो डाली है और आज अपना नवंबर चल रहा है, उसमें आपने दिसंबर को ट्रेड किया, पहले दिन एसएल गया, भाई वो कहता है जो है स्ट्रेटजी आपकी बहुत बेकार है, वर्क नहीं करती। आप उसको बैक टेस्ट करो भाई, बैक टेस्ट करो, फिर जो है 1 महीना यूज़ करो। स्ट्रेटजी आपकी कब मास्टर होती है, अगर आप एक स्ट्रेटजी पर 150 से 200, मैं कहता हूँ कि 300 ट्रेड करके देखो, फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड देखो, फिर उसकी विन रेट देखो, भाई बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महीने में हमारा कितना मार्केट खुलता है, 20 दिन मान के चलो, उसमें अगर 10 दिन भी हमारा एसएल गया ना, तो भाई 50% भी हमारा जो है स्ट्रेटजी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल रहेगी। अब देखो 1 दिसंबर से हम मानते हैं, पहले दिन एसएल गया कोई दिक्कत नहीं, 15 पॉइंट का एसएल, दूसरे दिन 30 पॉइंट का, मतलब 15 पॉइंट और प्रॉफिट में, ठीक। कितना एसएल है, 1 एसएल गिन लेते हैं पहले हम, 2 है ना, 3
ये रहा। चार एसल में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आ जाओ रेड कैंडल पे, टारगेट आ गया, इसमें एसल नहीं का यार हमारा, है ना। ये ले लो, इसमें चलो ठीक है मैं मानता हूँ इसमें आपका जो है एसल गया, ब्रेक करते ही नहीं हुए तो एसल गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 हमारा एसल हो गया, ठीक है 5 हो गया। अब मार्केट कुछ नहीं है, ये हमारा जो डाटा है वो कितने दिन का है। आप देखो कितनी ट्रेड हुई है हमारी 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें से एसल हमारा कितना गया है 1 2 3 और 1 ये 4 एसल गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो मैं अभी जो है अपना एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको जो है प्रॉफिट और लॉस बताता हूँ, है ना। जैसे हमारा 4 एसल गया है, 4 एसल 15 पॉइंट का, 15 इंटू निफ्टी का जो लॉट्स आ जाए वो 75 का, तो इंटू 75 कितना एसल गया है जो 15 पॉइंट का। एक मिनट गलती हो गया, 15 इंटू 4 ट्रेड में, तो ये कितना हुआ 60 इंटू निफ्टी का जो लॉट साइड है वो इतना है हमारा, तो हमारा जो लॉस है वो 4500 का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 12 दिन थे उसमें से हमने जो 4 दिन हमारे लॉस के निकल गए, 12 माइनस 4, तो उसका जो प्रॉफिट रेट आएगा वो 8 दिन का आएगा। अब देखो 8 इंटू 30, ये हमें विन रेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक मिनट 8 इंटू 30 पॉइंट हम कैप्चर कर रहे हैं हर ट्रेड में। ये देखो 240 इंटू 75 विन रेट देखो, और उसका प्रॉफिट देखो। आप इसको जो बैक टेस्ट करोगे वो महीने का करो, 2 महीने का करो, 3 महीने का करो, इतना शानदार रिजल्ट है कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और न्यू हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो, और एक अच्छा प्रॉफिट जो महीने का 15 से 20 हज़ार आप इससे जनरेट ईजिली कर सकते हो। बहुत अच्छा, अगर आपका कैपिटल 15 से 20 हज़ार रुपये है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जो है जनरेट कर सकते हो। तो अगर वीडियो भी थोड़ा बहुत जो जेन्युइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके लिए सेटअप लेके आऊँगा जिस पर अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाले भविष्य में आपको एक जो है मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, जिससे आप एक जो है साइड के लिए आप जो है ट्रेड कर सकते हो। कुछ हैजिंग की स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो धन्यवाद, आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखें तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो आपको हर हफ्ते आपको एक स्ट्रेटजी की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद।